हे गाइस, वेलकम टू यूके ट्रिपल एस सी अमरजीत में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, जो हमारी कल की वीडियो थी यानी कि जो हमारी पूर्व की वीडियो थी वो हमने पूरी की पूरी देख ली थी। ठीक है, जिसमें हमने देखा था कि कैसे हमारी भागीरथी नदी उद्गम होती है और कौन कौन सी उसकी सहायक नदी हैं। और इसके अतिरिक्त हमने यमुना नदी देख ली थी और टोंस नदी भी देख ली थी। और जैसे कि उत्तरकाशी में एक दो ताल है जिनकी प्रमुख विशेषता थी, जैसे एक ताल था उसमें मंगलांचू ताल। ठीक है, कौन सा ताल था? मंगलांचू ताल। जिसकी क्या विशेषता थी कि ताली मारने पर मतलब वहाँ पे बुलबुले उगेंगे, मतलब उत्पन्न होंगे वहाँ पे। तो ये हमने सारी की सारी वीडियो देख ली थी, लेकिन ये हमारा रह गया था कल से क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई थी। तो इसी के संबंध में आज हम देखेंगे डोडी ताल और अन्य चीज़ हम देखेंगे कैसे, मतलब कौन कौन से ग्लेशियर यहाँ पे हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो देखते हैं हम पहले क्या कहता है। और मैं इसका जो है थंबनेल मैं अपने उस पर मैंने लगा दिया यूट्यूब के बैनर पे, आप लोग वहाँ भी देख सकते हैं डोडी ताल का। तो ये कहता है कि प्रसिद्ध डोडी ताल। एक चीज़ तो हमें पहले ही चल के पता है कि उसके नाम के आगे प्रसिद्ध लग गया तो जाहिर सी बात है प्रसिद्ध ही है वो। तो क्या कहता है कि डोडी ताल। डोडी ताल जो है 6 कोनों वाला ताल है। ठीक है, सबसे पहले चल गया पता है कि 6 कोनों वाला ताल कौन सा है? डोडी ताल, जो सुंदर मछलियों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, किसके लिए प्रसिद्ध है वो? सुंदर मछलियों के काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। अस्सी गंगा, मैंने बताया था आपको, जो अस्सी गंगा नदी यहाँ से निकलती है डोडी ताल से। और उसके बाद एक स्थान पड़ता है इसी के पास में, गंगोरी। मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, जो गंगोरी स्थान पड़ता है वहाँ पे जाके ये जुड़ क्या नाम है, मिल जाती है किससे? हमारी भागीरथी नदी में। ठीक है, तो वो जो नदी है अस्सी गंगा वो डोडी ताल के पास से ही निकलती है। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन हो गया कि भैया 6 कोने वाला ताल कौन सा हो गया? हमारा डोडी ताल हो गया, और जो सुंदर मछलियों के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ से कौन सी नदी निकलती है? हमारी अस्सी गंगा नदी यहाँ से डोडी ताल के पास से निकलती है और गंगोरी में, गंगोरी नामक स्थान में भागीरथी से मिल जाती है। आगे देखते हैं आगे क्या कहता है। आगे कहता है कि डोडी ताल का नाम हिमालय, डोडी ताल का नाम हिमालय ब्राउन ट्राउन प्रजाति की मछलियों के नाम पर रखा गया है। ठीक है, तो डोडी ताल का नाम रखा गया है वो हिमालय ब्राउन ट्राउन प्रजाति की मछलियों के नाम पर रखा गया है। ठीक है, तो इसका आप लोग याद रखेंगे। आ जाएगा क्वेश्चन कि हिमालय ब्राउन ट्राउन प्रजाति के नाम पर किस ताल का नाम रखा गया है? तो डोडी ताल का। ठीक है, मछलियों के नाम पर रखा गया। ठीक है, और यहाँ पे जो मछली देखने को मिलेंगी ना आपको, वो द्रावण वाली मिलेंगी। ठीक है, किसकी मिलेंगी? द्रावण वाली मिलेंगी। ठीक है, ये वाली मछली इसमें देखने को मिलेंगी। ये विशेषता रहती होगी बेसिकली वहाँ मच्छियों की। ठीक है, मच्छी भी कई तरीके की होगी ना। इसके अलावा आगे देखते हैं। आगे कहता है कि डोडी ताल के पास में ही क्या है? कांड़ा ताल है। ठीक है, जहाँ पर एक गणेश मंदिर भी है। ठीक है, गणेश मंदिर का मैंने आपको बैनर पे लगा दिया, आप लोग देख सकते हैं डोडी ताल के पास में। ठीक है, गणेश ताल भी है जहाँ पर एक गणेश ताल सॉरी कांड़ा ताल भी है तथा यहाँ पर गणेश मंदिर भी है। ये आप लोग देख लीजिए बैनर पे। हालांकि देखा जाए तो कांड़ा ताल जो हमारा सिंपल सा आएगा वो कहाँ पे आएगा? हमारा उत्तरकाशी में आएगा, इसी के नियर में एक ये ताल है। आगे देखते हैं आगे क्या कहता है। आगे कहता है कि उत्तरकाशी जनपद के कुंड, उत्तरकाशी जनपद के कुंड। तो इसमें दिया है कि सूर्य कुंड। तो सूर्य कुंड कहाँ है हमारा? तो यमुनोत्री में गर्म पानी का कुंड है। ठीक है, क्योंकि कुंड दो टाइप के हैं उत्तराखंड में, एक गर्म पानी का और एक ठंडे पानी का। तो यहाँ पे बात चल रही है गर्म पानी की। तो सूर्य कुंड जो वो यमुनोत्री में गर्म पानी का कुंड ये हो गया। इसके अलावा आगे, इसके बाद आगे कहता है कि गंगनानी। तो हमारा गंगनानी है, गंगनानी वो यमुनोत्री क्षेत्र में गर्म पानी का कुंड है। किसका कुंड है? गर्म पानी का कुंड है, जिसके पानी में गंधक की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, किसकी मात्रा पाई जाती है? तो गंधक की मात्रा पाई जाती है। तो इसका क्या हो जाएगा हमारा? तो सिंपल सा हमारा पता होना चाहिए, गंगनानी जो वो यमुनोत्री क्षेत्र में गर्म पानी का कुंड है जिसके पानी में गंधक की मात्रा पाई जाती है। अगर आप पेपर देखें ना आबकारी और प्रवर्तन सिपाही का, तो उसमें सिंपल सा पूछा गया है कि गंगनानी कुंड कहाँ है, या गंगनानी नामक जो गर्म पानी का एक स्रोत है वो कहाँ स्थित है? तो हमारा कहाँ हो जाएगा? हमारा उत्तरकाशी में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और गंधक की मात्रा पाई जाती है। इसके बाद आगे देखते हैं आगे क्या कहता है। आगे कहता है कि देवकुंड। ठीक है, देवकुंड। अब उत्तरकाशी को देवताओं की भूमि कहते हैं, तो देवकुंड तो उत्तरकाशी में ही होगा। देवकुंड भागीरथी नदी में ठंडे पानी का कुंड। ठीक है, कैसा कुंड है? भागीरथी नदी में एक ठंडे पानी का एक ये कुंड है। और किस पर है? भागीरथी नदी में। ठीक है, और ये कहाँ की लोकेशन है इसकी? उत्तरकाशी। इसके बाद आगे देखते हैं। आगे कहता है कि सप्त ऋषि कुंड। सप्त ऋषि का मतलब क्या हो गया? मतलब 7 ऋषियों ने वहाँ पे 7 ऋषियों का कुंड। तो सप्त ऋषि कुंड यमुनोत्री में है। ठीक है, और यमुनोत्री हमारा उत्तरकाशी में, जिससे पुराणों में क्या कहा गया है? मलिंग सरोवर कहा गया है। ठीक है, सरोवर का मतलब एक ताल से होता है ना, और पर्याय भी होता है उसका। तो इतना आप लोग यहाँ से याद रखेंगे कि सप्त कुंड कहाँ है हमारा? यमुनोत्री में, जिसे पुराणों में मलिंग सरोवर कहा गया है। इतना आप लोग। और मलिंगा एक होटल भी है, मलिंगार होटल, वो कहाँ हमारे? मंसूरी में। आगे देखते हैं अब हम।
इसके बाद आगे देखते हैं। तो आगे सीधा क्या क्या लिखा हुआ है कि उत्तरकाशी जनपद के हिमनद या हम ग्लेशियर भी जिन्हें हम कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आगे की चीज़ रहेगी, उत्तरकाशी जनपद के हिमनद या ग्लेशियर। तो इसमें सिंपल सा क्या कहा गया है कि गंगोत्री जो ग्लेशियर है वो राज्य का सबसे बड़ा हिमनद है, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, गंगोत्री है। और गंगोत्री उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी है। अगर कुमाऊं का अगर सबसे बड़ा ग्लेशियर आप लोग देखेंगे तो वो मिलम होगा। क्या होगा? मिलम होगा, जो हमारा 16 किलोमीटर लंबा होगा, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे। तो क्या कहता है देखिए कि गंगोत्री जो ग्लेशियर है वो राज्य का सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा हिमनद है, जिसकी जो लंबाई है वो लगभग 30 किलोमीटर है तथा चौड़ाई 2 किलोमीटर। देखिए चौड़ाई तो पूछेगा नहीं, वो ना लंबाई पूछेगा, लेकिन हम जब पूरा उत्तराखंड हम 40 नंबर का देखना है तो बन सकता है क्वेश्चन। लंबाई कितनी हो गई इसकी? 30 किलोमीटर, और चौड़ाई 2 किलोमीटर हो गई, राज्य का सबसे बड़ा हिमनद हो गया। आगे देखते हैं आगे क्या कहता है। देखिए आगे क्या कहता है कि बंदरपूज जो ग्लेशियर है वो 12 किलोमीटर लंबा है, जो यमुनोत्री में स्थित है, ठीक है। बंदरपूज ग्लेशियर कहाँ है हमारा? यमुनोत्री में है। उत्तरकाशी का जो स्थान पड़ता है यमुनोत्री वहीं है। तो बंदरपूज ग्लेशियर 12 किलोमीटर लंबा, और ये कहाँ हो गया हमारा? यमुनोत्री में। आगे देखते हैं आगे कहता है कि कीर्ति ग्लेशियर। तो कीर्ति ग्लेशियर का हमारा गंगोत्री में, और 7 किलोमीटर ये लंबा हो गया। अब कीर्ति ग्लेशियर का मैं आपको बताऊं, 28 अक्टूबर 2018 को एक क्वेश्चन पेपर हुआ था आपका किलर का, तो उसमें पूछा गया था कीर्ति ग्लेशियर कहाँ है। तो उस समय ज़्यादा, उस समय मतलब किसी अखबार की कटिंग में रखा था, आयोग ने वहाँ से उठा के से रख दिया था। तो कीर्ति ग्लेशियर कहाँ हो गया हमारा? उत्तरकाशी में। इसके बाद आगे देखते हैं। आगे कहता है कि चतुरंगी ग्लेशियर। तो जो हमारा चतुरंगी है, मतलब एक टाइप से हम समझते हैं कि चतुर है वो ग्लेशियर। जो चतुरंगी ग्लेशियर कहाँ होगा हमारा? गंगोत्री में है, और 16 किलोमीटर ये लंबा हिमनद है, ठीक है। गढ़वाल में तो ये 16 किलोमीटर लंबा, और कुमाऊं में आपको बताया मैंने ऊपर अभी मिलम ग्लेशियर है, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं आगे क्या कहता है कि जो उत्तरकाशी के जो छोटे मोटे ग्लेशियर जो काफ़ी कम चर्चाओं में रहते हैं जैसे अखबार के माध्यम से, तो वो इसमें दिए गए हैं। तो आप लोग एक एक को याद रखेंगे। उत्तरकाशी जनपद के अन्य ग्लेशियर, ठीक है। इसमें सबसे पहला एक तो हो गया हमारा मेंदी ग्लेशियर, ठीक है। कौन सा हो गया? मेंदी ग्लेशियर। बै चांग थांग ग्लेशियर, ठीक है। चांग थांग ग्लेशियर हो गया, मेंदी ग्लेशियर, चांग थांग ग्लेशियर, और स्वच्छंद ग्लेशियर। स्वच्छंद ग्लेशियर ये परीक्षावाड़ी में भी आपको मिलेगा, स्वच्छंद ग्लेशियर। इसके बाद आगे आगे कहता है गनोहिम ग्लेशियर और रक्तावड़ ग्लेशियर, ठीक है। रक्तावड़ ग्लेशियर और डोरियानी हिमनद, ये तो आपको बाड़ी में भी मिल जाएगा। तो याद रखेंगे आप कौन कौन से? एक तो मेंदी ग्लेशियर, चांग थांग ग्लेशियर और स्वच्छंद ग्लेशियर। और ये कौन सा हो गया हमारा? गनोहिम ग्लेशियर और रक्तावड़ ग्लेशियर और डोरियानी हिमनद, ठीक है। और डोरियानी तो अभी आपके क्लर्क वाले एग्जाम में था भी, डोरियानी हिमनद, ठीक है। आगे देखते हैं आगे क्या कहता है। आगे कहता है कि जोंधार ग्लेशियर, ठीक है। ये ग्लेशियर ऐसे हैं जो अखबार के माध्यम से चर्चाओं में रहते हैं, लेकिन कम माना जाता है इन्हें, ठीक है। मतलब तो ये कहता है कि जोंधार ग्लेशियर, सियार ग्लेशियर, जोंधार ग्लेशियर, सियार ग्लेशियर और चारण ग्लेशियर, और इसके अलावा वार्टी याखो व वार्टी याखो या बमक ग्लेशियर, ठीक है। बमक का तो मतलब ही सिंपल सा ग्लेशियर हो गया। यमुना घाटी उत्तरकाशी जिले में है, ठीक है। एक बार और देखेंगे हम इन लोगों का नाम आ रहा ग्लेशियरों को। जोंधार ग्लेशियर, सियार ग्लेशियर, चारण ग्लेशियर, वार्टी याखो व बमक ग्लेशियर और यमुना घाटी उत्तरकाशी जिले में स्थित है। मतलब ये सारे क्यों हमारे यमुना घाटी में स्थित हैं, और यमुना घाटी कहाँ हमारी? उत्तरकाशी में। तो आप लोग इन्हें रिवाइज करना एक दो बार, दिमाग में बैठ जाएंगे, क्योंकि नए नए शब्दों में दिक्कत पड़ती है। आगे देखते हैं अब हम। तो आगे क्या लिखा हुआ ऊपर कहता है कि उत्तरकाशी में खनिज, कृषि, पशुपालन, ठीक है, इनसे संबंधित हमारे क्वेश्चन आएंगे। तो देखिए क्या कहता है कि खनिज की दृष्टि से उत्तरकाशी जिले में सीसा, स्लेट्स पाया जाता है। तो क्या क्या मिलता है हमारे उत्तरकाशी में? तो आपको सीसा मिलेगा, स्लेट्स पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा आगे देखते हैं। आगे कहता है कि उत्तरकाशी के बुग्यालों में अल्पाइन मृदा पाई जाती है। अल्पाइन का सिंपल सा मतलब क्या होता है? घास के मैदान होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? एक पयार शब्द भी प्रयोग करते हैं उसके लिए, पयार, ठीक है। ये शब्द मतलब उसके लिए ही प्रयोग होते हैं, घास के मैदान के लिए, लेकिन सबका अपना अपना कहना होता है उसमें, ठीक है। तो सीसा, स्लेट्स पाया जाता है, और उत्तरकाशी के बुग्यालों में अल्पाइन मृदा पाई जाती है। आगे देखते हैं आगे क्या कहता है कि राज्य में जो सर्वाधिक सेब का उत्पादन है वो उत्तरकाशी जिले में होता है, ठीक है। आप लोगों ने एक स्थान देखा होगा, हरसिल, ठीक है। हरसिल मैंने बताया भी था आपको, हरसिल घाटी। तो सर्वाधिक जो सेब मिलते हैं वो उत्तरकाशी जिले में ही मिलते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं। आगे कहता है कि राज्य में उत्पादित सेब दिल्ली में न्यूजीलैंड ब्रांड के नाम से बेचा जाता है। तो देखिए फैक्चुअल क्वेश्चन है, आ जाएगा
कि राज्य में उत्पादित सेब दिल्ली में किस नाम से जाना जाता है, तो न्यूजीलैंड ब्रांड के नाम से बेचा जाता है। कहाँ पर, उत्तरकाशी में। इसके बाद आगे क्या कहता है, आगे कहता है कि अखरोट का उत्पादन उत्तरकाशी जिले में बहुतायत होता है। ठीक है, तो अखरोट का उत्पादन किस जिले में बहुतायत होता है हमारा, तो उत्तरकाशी में होता है। अब ये नहीं कह सकता है कि सबसे ज़्यादा होता है स्टेट में, लेकिन अधिक मात्रा में ये होता है। इसके बाद आगे क्या कहता है, आगे कहता है कि लाल चावल, जो लाल चावल है, लाल चावल के उत्पादन के लिए सिराई घाटी, जो हमारी सिराई घाटी है रवाई में, वो प्रसिद्ध है। ठीक है, तो लाल चावल के लिए कौन सी घाटी प्रसिद्ध है, तो ये होगी हमारी सिराई घाटी और रवाई में आती है। ठीक है, यह सिंपल सा बोलेगा कि उत्तराखंड की जनपद में सिराई घाटी है तो उत्तरकाशी में। इसके बाद आगे देखते हैं, आगे क्या कहता है, आगे कहता है कि हर्षिल की हल्के छिलके वाली राजमा विश्व प्रसिद्ध है। तो हर्षिल किसके लिए प्रसिद्ध है, हल्के छिलके वाली राजमा के लिए, और सेब के लिए तो है ही। मैंने आपको बताया था हर्षिल जो है वो दो नदियों के संगम पर, एक तो भागीरथी, इसे भी आप याद रखेंगे भागीरथी, और एक इसमें कौन सी हमारी जलांधरी नदी आगे आएगा। ठीक है, जलांधरी नदी। तो इन दो नदियों का जैसे संगम होता है आपस में, तो ये हर्षिल हमारा बसा हुआ है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगली वीडियो के लिए धन्यवाद।